बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज रवि बजाज एंड यू आर वेलकम टू दिस सेशन। आज इस सेशन में हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। बट फ्रेजल वर्ब में भी आज हम एक अलग से कैटेगरी ले रहे हैं। पहले समझ लेते हैं फ्रेजल वर्ब है क्या। अगर आप हमारा सेशन पहली बार कर रहे हैं तो कोई भी वर्ब होती है जो वर्ब, उसके साथ अगर हम एक प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब। उसका अपने आप में एक नया मीनिंग निकलता है। जैसे गेट, गेट का मीनिंग तो प्राप्त करना होता है, बट आप अच्छी तरह जानते हैं गेट आउट, दफा हो जाओ, है ना। गेट इन, गेट इनटू, किसी भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे, मीनिंग विल चेंज। आज हमने जो वर्ड चूज किए हैं वो है आउट वाले, मतलब किसी भी वर्ब के साथ अगर आउट लगाएं तो कितने सारे वर्ड्स बनेंगे। ये देखिए जी, ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। बेयर आउट, ब्रिंग आउट, ले आउट, फॉल आउट, होल्ड आउट, ब्लो आउट, लुक आउट, ब्रेक आउट, रन आउट, मेक आउट, सबके साथ आउट, यानी कि सबका मीनिंग अलग है। ओके, अच्छा, इसके मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, बट काम आपको आज करना है एक। क्या? ये देखिए जी, ये जो एक्सरसाइज है ये हम सॉल्व करने वाले हैं आज। अराउंड 10 सेंटेंसेस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर आप मुझसे पहले करना चाहें तो आप कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं। बट ये कैसे करेंगे? आप बोलेंगे यार ये वर्ड तो हमें आता ही नहीं, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूं। बढ़िया रहेगा? खुल? यस। तो मैं इन सबके मीनिंग बता रहा हूं, उसके बाद आपसे पूछेंगे कहां पर क्या फिट बैठेगा। देखिए जी, जल्दी जल्दी बताते हैं। बेयर आउट का मीनिंग होता है टू सपोर्ट, समर्थन करना, सपोर्ट करना। ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है एक्सप्लेन। ले आउट का मीनिंग ढांचा भी होता है और प्लान भी होता है, प्लान और स्ट्रक्चर भी होता है। डिपेंड करता है, नाउन है या वर्ब है। फॉल आउट क्वेरल होता है, झगड़ना। होल्ड आउट डटे रहना, रेजिस्ट करना कह सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, हमारा सेशन जब भी करते हैं बिना कॉपी पेन के मत किया करो। नोटबुक डायरी उठाइए और लिखिए, इनके मीनिंग जो मैं हिंदी में बता रहा हूं वो भी लिखिए, ठीक है। इंग्लिश तो आपके सामने लिखी हुई है। ये देखिए जी, मेक आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। रन आउट, कम टू एंड, खत्म हो जाना उस चीज का। ब्रेकआउट, स्प्रेड, फैलना। लुक आउट, सर्च अटेंटिवली। Why this is not working? Attentively, लास्ट में जाकर ये रुक जाता है। एंड सर्च अटेंटिवली का मीनिंग हो गया सावधानी से देखना या सर्च करना। एंड ब्लो आउट का मीनिंग होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। ठीक है जी, ये इनके मीनिंग है, देख सकते हैं, हिंदी में लिख भी सकते हैं। और अब मैं आपको दे रहा हूं ये सेंटेंसेस, आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। गाइस मैं बता देता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको इन वर्ड्स को और थोरोली करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च कीजिए। हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में क्या देखेंगे? आपको सर्च करना है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब में जाकर मैंने पूरी टेक्निक से एक एक वर्ड को कराया है। जैसे सिर्फ बैर के कराए हैं एक क्लास में, दूसरी क्लास में सिर्फ ब्रिंग के, तीसरी क्लास में सिर्फ ले के। ऐसे देखिए, उसमें पिक्चर भी दिखाई है, आपको याद हो जाएगा। तो फिलहाल अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये एक्सरसाइज और आपको जल्दी जल्दी ढूंढना है इसका आंसर। मैं आपको दूंगा 5 सेकेंड्स। ओके, इसके बाद आप मुझे बताना आपका 10 में से स्कोर क्या रहा। कम ऑन, रेडी? तो पहला सेंटेंस देखिए जी, ऊपर ये वर्ड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन सा फिट बैठेगा। बट एक को हम एक ही बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा नहीं होगा ये, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। यू शुड नॉट डैश ओवर अ माइनर इशू, आपको छोटे मोटे मुद्दे पर क्या नहीं करना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। आपको छोटे मोटे मुद्दे पर, माइनर इशू पर झगड़ना नहीं चाहिए। और झगड़ने के लिए यहां पर वर्ड है जी फॉल आउट, तो हम यहां लिख देते हैं फॉल आउट। फाइन। आप फ्रेजल वर्ब में जब वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो
तो फाल वाले वर्ड देख लेना, पूरे डिटेल में कराए हैं हमने। नंबर 2, when the robbers ran short of ammunition they could not longer dash। एम्यूनिशन का मीनिंग होता है गोला बारूद। तो when the robbers ran short of ammunition, जब उन लुटेरों का एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद खत्म हो गया, they could not longer dash। और यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। बताइए जी क्या सोचा आपने? इट शुड बी होल्ड आउट, डटे रहना, रेजिस्ट करना। तो होल्ड आउट, टू रेजिस्ट, रुकना है, रुकना। नंबर 3 पे आते हैं। देखिए आपको अपने आप को स्कोर देना है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस के मीनिंग में कोई डाउट है आपके, ठीक है, या मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं आपके साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है, निराश मत होइए, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो थर्ड कह रहा है जी, आई एम श्योर दैट द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली विल डैश माई स्टेटमेंट। मुझे विश्वास है कि मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, विल डैश माई स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट को डैश करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर इतनी सारी ऑप्शन, आंसर सिर्फ एक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 1 2 3, योर टाइम इज ओवर। द राइट आंसर इज बेयर आउट, सपोर्ट करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? विल बेयर आउट माई स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। देखिए आपका स्कोर क्या है, साथ साथ लिखते रहेंगे। हाँ, ही कुड नॉट डैश द मीनिंग ऑफ द पोयम। वह पोयम का मीनिंग डैश नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया जी? टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 और फिर 1, योर टाइम इज ओवर गाइज। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहां क्या लग रहा है? ये रहा जी, ब्रिंग आउट इज द करेक्ट आंसर। ब्रिंग आउट। अगर आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए आए हैं, आपने स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ी हो, तो उसमें लिखा भी होता था क्वेश्चन आंसर में, याद है? ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा अगर रट्टे नहीं लगाए हैं तो। ओके, फिर भी क्वेश्चन तो याद रहेगा। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 10 करने हैं हमें और आपको लाने हैं 10 में से 10 नंबर। Come on, the manager will dash a backup plan in case of an emergency। आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के समय, मैनेजर विल डैश अ बैकअप प्लान। कुछ प्लान को क्या करेगा देखते हैं। ऑप्शन हमारे सामने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 ओवर। करेक्ट आंसर इज इट्स लेआउट। लेआउट का मीनिंग होता है प्लान करना, ठीक है, या स्ट्रक्चर बनाना। नाउन या वर्ब दोनों मीनिंग इसके होते हैं। नंबर दे दीजिए अगर सही है आपका तो। तो दिस इज नंबर 6। द कैंडल विल डैश इफ द गस्ट ऑफ विंड कम्स इन। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये गस्ट ऑफ विंड का मीनिंग होता क्या है। इसका मीनिंग होता है हवा का झोंका। हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड। अच्छा, अगर आपने हमारे वोकेबलरी का कोर्स किया है तो उसमें जी वर्ड के अंदर लास्ट के 2-3 वर्ड जब खत्म होने वाले थे तो ये वर्ड आया था। गस्ट का मीनिंग होता है झोंका, ठीक है। गस्टी वर्ड किया था उसमें, तेज हवा का चलना। तो बताइए जी, द कैंडल विल डैश इफ द गस्ट ऑफ विंड कम्स इन। जब हवा का झोंका आएगा तो कैंडल वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बहुत इजी है, हिंदी में समझ आ रहा है, इंग्लिश में आप बता दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 ओवर। भाई साहब बुझ जाएगी, तो बुझने के लिए कौन सा वर्ड था जो हमने सीखा था? इट्स गोइंग टू बी ब्लो आउट। सीखा नहीं था, मैंने उनकी हिंदी बताई थी। तो इट्स ब्लो आउट। गाइस मैं फिर बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा इन वर्ड को। ले को देखिएगा, ब्लो, इन सबको देखेंगे इंडिविजुअली। हमने सारे वर्ड्स कराए हैं और ट्रिक से कराए हैं, आपको ज्यादा दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा। वहां पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। WHO सेड दैट कोरोना, बेकार बीमारी है, मे डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो गंदी बीमारी है, इसका नाम लेने का भी दिल नहीं कर रहा मुझे, इसे क्लोज कर देते हैं यार, है ना। मे डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एंड द ऑप्शंस ये रही हमारे सामने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 ओवर। फैल जाएगी, और फैलने के लिए यहां पर
कौन सा वर्ड है जी यहां पर? कौन सा वर्ड है? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ये एक शगुन था कि मैं इसे क्रॉस करूंगा तो इसके बाद ये हमारे देश से ये बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी। देखना अब पक्का खत्म हो जाएगी। शो यस। 8 नंबर, प्लीज डैश देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश। प्लीज डैश देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश। झाड़ियों के नीचे सांप है। प्लीज डैश, प्लीज क्या करें भाई? ये रहे आपके वर्ड एंड ये रहा आपका टाइम। 1 2 3 4 5 over. The correct answer is look out. ध्यान से देखना, ठीक है? वॉच अटेंटिवली। ये रहे आपके 8 क्वेश्चन। लास्ट 2 बताइएगा स्कोर क्या है आपका? 9 नंबर, द पुलिस कुड नॉट डैश द कोडेड मैसेज दे इंटरसेप्टेड। वो जो पुलिस को जो मैसेज मिला था इंटरसेप्टेड, पुलिस उसे डैश नहीं कर सकी। क्या नहीं कर सकी? ये रही आपकी ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 ओवर। क्या नहीं कर सकी जी? समझ नहीं सकी। मेकआउट। मेकआउट। आज हम सारे वर्ड्स ले रहे हैं ऐसे फ्रेजल वर्ब के जिनके लास्ट में आउट आता है, तो इस तरह से भी हम सीरीज कर पा रहे हैं और इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में भी और न्यूज़पेपर में भी पक्का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बिना आलस के आज इसे रिवाइज जरूर करिएगा और प्रॉपर नोट जरूर बनाइएगा अगर आप सीरियस हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। When the ration dash the head office was informed, रेशन डैश हो गया तो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया। ये रही हमारी 10 ऑप्शंस इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 यस एंड द करेक्ट आंसर इज रन आउट। रन आउट का मीनिंग होता है कम टू एन एंड, खत्म होना, बट क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है तो हम इसे यहां लिख देंगे रैन आउट। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया यहां पर। सो गाइस, आपका आज का स्कोर 10 में से क्या रहा ये देखिएगा। मेरे हिसाब से 10 में से 10 रहना चाहिए। इन वर्ड से आपने क्या सीखा ये देखिएगा और इनके मीनिंग पहले रात को सोने से पहले इनके वर्ड मीनिंग एक बार लिख लेना। और अगर फिर भी ये वर्ड्स याद ना हो रहे हो, अभी तो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है सिर्फ, अगर फिर भी याद ना हो रहे हो तो मैं तीसरी बार बता रहा हूं आज, क्या प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वर्ड को ढूंढिए। मैंने थोरोली कराया है फ्रेजल वर्ब में। ओके, तो ये थे हमारे फ्रेजल वर्ब की क्लास। अगले फ्रेजल वर्ब में हम ऑफ, ऑन, इन, अंडर, ओवर ऐसे से वर्ड्स के साथ भी सेपरेट सेशन लाएंगे। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लग रहा है, बिना कंजूसी के कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर और ज्यादा पढ़ना है तो सब्सक्राइब तो कर लिया होगा चैनल, नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं, जरूर करिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी एंड ग्रामर टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और आपको यहाँ आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज,